हेलो बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फूड। ये साइंस का चैप्टर है, क्लास थर्ड का। तो इसे शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। चैप्टर फूड, ठीक है। पार्ट डी, हम पार्ट डी सबसे पहले फिनिश करेंगे। क्वेश्चन वन, नेम द टू सोर्सेज ऑफ आवर फूड। तो हमें दो सोर्स बताने हैं अपने फूड के। तो फर्स्ट कौन सा है? टू सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल आर द टू सोर्स। ओके। क्वेश्चन टू, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड। हमें नाम बताने हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में जो जो भी पार्ट्स होते हैं, हमें इसके जिससे में फूड प्राप्त करते हैं, हमें उसके नाम बताने हैं। तो कौन कौन से होते हैं? वी ईट सीड्स, ठीक है। सीड्स मतलब बीज। स्टेम, ओके, ये आपकी स्टेम हो गई। रूट, रूट आपके जो नीचे जो होते हैं रूट, ठीक है। लीव्स, इसके जो पत्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रूट, इसमें जो फ्रूट आता है, ठीक है, इसमें जो भी फ्रूट आता है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सब पार्ट्स होते हैं जिनको हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड है आपका, हाउ डू वी ऑब्टेन व्हीट फ्लावर। हाउ डू वी ऑब्टेन व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर मतलब जो अनाज जो गेहूँ होता है, गेहूँ का जो आटा होता है, या फिर कोई भी अनाज हो, उसका आटा हमें कैसे प्राप्त होता है? ऑब्टेन मतलब प्राप्त होना, किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसे हम। ठीक है, तो आंसर क्या कह रहा है? फ्लोर इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द सीड्स ऑफ व्हीट। ग्राइंडिंग, उसको ग्राइंड किया जाता है, उसे पीसा जाता है, बहुत ही बारीक पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। द सीड्स, जो बीज होते हैं, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, उनको ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, ऑफ व्हीट। इस तरीके से हमें वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीट आएगा, WHEAT, आर की जगह टी आएगा इधर, ठीक है, व्हीट। ओके। अच्छा, इसके बाद में जैसे आपने देखा होगा मिक्सी होती है आपके घर में, तो कई बार जो वैसे मसाले होते हैं, तो वो सीड्स होती हैं, उनको पीसना होता है, उनको ग्राइंड करना होता है, तब जाके उसका पाउडर मिल जाता है। इसी तरीके से जो अनाज होता है, उसको भी ग्राइंड किया जाता है और उससे हमें आटा मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है? नेम एनी टू रूट्स विच आर इटन एज फूड। हमें वो दो रूट्स बतानी हैं, ठीक है, जो जिनको हम भोजन के तौर पर खाते हैं। तो कैरेट, कैरेट एंड रेडिस, ठीक है। ये क्या है? ये एक्चुअल में ये रूट होती हैं, ये जड़ होती हैं, जिनको हम खाते हैं। आपने देखा होगा जो आपकी जो कैरेट होती है, इस तरीके से बनी होती है, तो उसमें जड़ सी निकली हुई होती है ना, खुद ही वो क्या होती है? एक रूट होती है वो, उसको हम खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने रेडिस में देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो कभी ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ओके। अच्छा, क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है? वाई डू नीड टू ईट नट्स। वाई डू नीड्स टू ईट नट्स। नट्स, ठीक है। तो नट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो नट्स होते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू अस एंड कीप आवर बॉडी वार्म। और ये हमें गर्म रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में नट्स को खाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गर्म होते हैं। क्लियर? इसके बाद में हम पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्ट ई। पार्ट ई का पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिगार्डेड एज गुड फूड फॉर वन एंड ऑल। क्यों मिल्क और मिल्क से बने हुए पदार्थ मीन्स प्रोडक्ट रिगार्ड एज गुड फूड, उनको माना जाता है, रिगार्ड किया जाता है एज अ गुड फूड, एक के लिए भी और सभी के लिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आपने भी देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है। जो बहुत छोटे, तो क्या कि दूध में सभी आपको आपको तत्व उसमें मिल जाते हैं, पोषक तत्व जो उसके अंदर होते हैं वो सभी मिल जाते हैं। इसलिए दूध को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, इसको एक गुड फूड माना गया है और उससे बने हुए पदार्थ का। तो देख लेते हैं एक बार। मिल्क इज़ कंप्लीट फूड। मिल्क क्या है आपका? कंप्लीट फूड, फूड विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। इट हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस डिसीज़। और ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। ये हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है, ये हमें एनर्जी देता है
एंड प्रोटेक्ट करता है किससे, डिसीज से, ये हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है, इसलिए दूध बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर ग्रीन वेजिटेबल्स, वाई आर ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं मीन्स हरी सब्जियां, और जो फ्रूट होते हैं मीन्स फल, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, ठीक है, तो क्यों हमारे लिए ग्रीन सब्जियां और फ्रूट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्यों होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज, क्योंकि दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़, और ये हमें किससे बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, मीन्स डिसीज से बचाते हैं। क्लियर हो गया, इसलिए फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाओगे तो आप 3 या 4th डे के अंदर आपको महसूस, वीकनेस, कमजोरी आपको महसूस होने लगेगी, ठीक है, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हो, मीन्स सब्जियां भी खाते हो आप, तभी आपको एनर्जी मिलती है और विटामिन मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज प्रीफर्ड बाय ओल्ड पीपल, जो किस तरीके का फूड प्रिफर्ड किया जाता है ओल्ड पीपल्स के लिए, तो क्या किस तरीके, ओल्ड पीपल प्रिफर्ड इजीली डाइजेस्टेबल एंड सिंपल फूड, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, मतलब जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उनको ऐसा खाना दिया जाता है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, डाइजेस्टेबल फूड उनको दिया जाता है, ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको दूध दिया जाता है तो वो क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे ही जो बुज़ुर्ग होते हैं बड़े, उनके तो क्या है कि उनको भी बहुत ज़्यादा ईज़ी फूड दिया जाता है जिससे कि उनका डाइजेस्ट हो जाए फूड, ठीक है, उबले हुई सब्जियां होती हैं या फिर दलिया हो गया दूध से, तो ये सब, खिचड़ी हो गई, तो ये सभी क्या होते हैं, ईजी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया, और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। इसमें दे रखा है लेसन फूड का क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें रीजन देना है, ठीक है, रीजन बताना है हमें जो आपको स्टेटमेंट दी गई है। जैसे फर्स्ट क्या कह रहा है, डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड, बिकॉज जो डिफरेंट पीपल होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ, मीन्स अमाउंट मीन्स मात्रा, मीन्स डिफरेंट मात्रा में, अलग अलग मात्रा में वो भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, क्योंकि द अमाउंट ऑफ फूड eaten depends upon their age, gender and occupation, क्यों खाते हैं, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, उनके उनके एज पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उनकी किस पे डिपेंड करता है, उनकी एज पे डिपेंड करता है कि उनकी एज कितनी है। जैसे मान लो, जैसे जो बड़ी, अगर एज आपकी 24, 25 या 20 है तो हम काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी डाइजेस्ट हम जल्दी कर लेते हैं उस चीज़ को। अगर यहीं पर अगर ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको इस तरीके से खाना दिया जाता है कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि मीन्स पीपल, उनकी जो डिफरेंट जो एज है, और उनकी इसी तरीके से जेंडर जो होते हैं, जैसे फीमेल का अलग रहता है, और ठीक है, फीमेल है या मेल है, उसी तरीके से ऑक्यूपेशन का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो ऑफिस में काम करते हैं, वो उनका मेंटली वर्क बहुत होता है, तो वो खाना उसी हिसाब से खाते हैं, और जो मज़दूर वर्ग होता है, जो लेबर होती है, वो उनका खाना थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से डिपेंड करता है, जो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड, ओके। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वी लाइक टू ईट फ्रूट, वी लाइक टू ईट फ्रूट लाइक मैंगो, ऑरेंज, बिकॉज, क्योंकि दे आर स्वीट, क्योंकि वो मीठे होते हैं, टेस्टी होते हैं, ज्यूसी होते हैं, ठीक है, हम क्या पसंद करते हैं खाना, वी लाइक टू ईट फ्रूट लाइक मैंगो, ऑरेंज, क्योंकि वो काफ़ी स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, और टेस्टी एंड ज्यूसी, ठीक है। क्वेश्चन इसमें 3 क्या कह रहा है, वी शुड अवॉइड ओवर ईटिंग, हमें अवॉइड करना चाहिए ओवर ईटिंग को। देखा है कि कई बार टेस्ट में हम बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं और फिर वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो हमें ओवर ईटिंग को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ओवर ईटिंग कैन मेक अस फैट, ठीक है, ओवेस एंड इनएक्टिव,
हमें वो काफ़ी मोटा, हम काफ़ी मोटे हो जाते हैं जब ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल भी कोई आलसी हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें खाने पे ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हों, समझ आए हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपका ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर रहा है, वी लाइक मंचिंग नट्स इन विंटर, ठीक है। उसके बाद मिंट गिव्स फ्लेवर, जो मिंट होता है उससे हमें फ्लेवर मिलता है टू आवर फूड, क्योंकि उसमें उनके जो लीफ होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मिंट गिव अस फ्लेवर टू आवर फूड। ओके। स्पिनच इज ग्रीन वेजिटेबल, जो स्पिनच है मीन्स पालक, ये क्या है आपकी ग्रीन वेजिटेबल है। फोर्थ, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। तो पोटैटो क्या होती है आपकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ये तना होता है, ठीक है, ये आपके अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, मीन्स मिट्टी के नीचे। ओके। उसके बाद में कैरेट इज अ रूट, कैरेट क्या आपका रूट है, इट कैन बी ईटन रॉ, इससे मतलब कच्चा भी खाया जा सकता है, रॉ मीन्स वो कच्चा भी खाया जा सकता है। कैरेट इज रूट, ठीक है, जिससे ये आपकी कैरेट हो गई, मान लो आपने ये कैरेट बनाई, तो इसमें ये रूट, ये एक रूट होती है, इसमें जड़ें निकली रहती हैं, ठीक है, तो ये क्या आपकी एक रूट है, ठीक है। इसके बाद में मैच द फॉलोइंग्स, बी क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो कैरेट, कैरेट क्या आपकी रूट है, ठीक है। आलमंड, आलमंड क्या आपका सीड, ये आपका बीज होता है। उसके बाद जिंजर, जिंजर क्या आपकी स्टेम, स्टेम मीन्स तना है ये, ठीक है। कोरिएंडर क्या है आपका लीफ, और उसके बाद मेलन क्या है आपका फ्रूट, मेलन आपका क्या होता है फ्रूट, मीन्स खरबूजा आपका फ्रूट होता है। क्लियर हो गया। अगर वाटरमेलन की बात करें तो उसका उसे बोलते हैं तरबूज। क्लियर। इसके बाद में है सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी ईट द सीड्स ऑफ, हम ईट करते हैं सीड्स किसकी, मिंट, रेडिस या पटैटो। देखो मिंट तो आपका वेजिटेबल टाइप का है ये, रेडिस आपकी रूट होती है, पटैटो आपका तना होता है मीन्स स्टेम होता है, तो सीड किसका होता है राइस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इट इज़ फ्रूट, इट इज़ फ्रूट विच इज़ कुकड एंड इटन एज वेजिटेबल। तो क्या है, फ्रूट है जिसे हम खा सकते हैं एज वेजिटेबल, तो पका भी सकते हैं और कुकड एंड इटन एज वेजिटेबल। ऑरेंज तो आपका फ्रूट हो गया, वाटरमेलन भी फ्रूट हो गया, ग्रेप्स भी फ्रूट हो गया, लेकिन ब्रिंजल क्या है, इसको हम कुक कर सकते हैं और वेजिटेबल के तौर पर पका सकते हैं, मीन्स खा सकते हैं वेजिटेबल, है ना। इसके बाद में है थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है, इट इज़ एज एट विच बेबीज कैन स्टार्ट ईटिंग सेमी सॉलिड फूड। वो कौन सी एज होती है जब बच्चा जो है मीन्स ना तो ज़्यादा वैसा रहता है, जैसे दलिया टाइप का जो खाना होता है जिसमें दलिया होता है दूध में, उसमें दूध डाल देते हैं तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है और ना ही बिल्कुल लिक्विड होता है, तो वो सेमी सॉलिड टाइप का फूड होता है। तो वो किस एज में खाना शुरू कर देता है, वो 6th मंथ में। तो वो 6th मंथ का जब हो जाता है तो उसको दलिया वगैरह खिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो सेमी सॉलिड में आ जाता है। ओके। इसके बाद में क्या है, द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड नीडेड बाय डिफरेंट पर्सन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इसमें एज दे रखा है, इसमें जेंडर दे रखा है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी, तो मतलब ये तीनों ही आ जाएंगी इसमें, एज जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड नीडेड बाय डिफरेंट पर्सन। क्लियर हो गया।